गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में अध्याय संज्ञा का अध्ययन करेंगे। हमारा टॉपिक है संज्ञा। बच्चों, संज्ञा क्या है? बच्चों, अगर इस संसार में किसी का कोई नाम न हो तो क्या होता? यही ना कि हम उनको ना तो पहचान पाते किसी चीज़ को। अगर किसी का नाम न हो तो ना हम उसे पहचान पाते और ना ही हम उसको बुलाकर कुछ कह पाते, यानी कि हम बातचीत बिल्कुल नहीं कर पाते। क्या कहकर हम उसे संबोधन करें? ऐसा तो नाम हम सबकी क्या है? नाम तो व्यक्ति की क्या है? सबसे बड़ी पहचान होती है। अगर व्यक्ति का कोई नाम है, किसी वस्तु का नाम है, तब तो उसकी पहचान है, अन्यथा उसकी कोई पहचान नहीं है। इसलिए आज हम क्या करेंगे? संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? किसी का नाम, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो स्थान हो, चाहे वो किसी प्राणी का नाम हो। तो देखो, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी स्थान का, किसी प्राणी का या किसी के भाव व्यक्त करे, उन्हें क्या कहते हैं? उन नामों को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा क्या है? एक किसी का नाम। आगे देखो, जैसे अमन किसी व्यक्ति का नाम हो गया। स्थान का नाम क्या है? दिल्ली। कोई प्राणी है खरगोश, कोई वस्तु है मेज। ये सभी क्या है? ये सभी संज्ञा है। अब देखो, संज्ञा को कितने भागों में डिवाइड किया गया, कितने भागों में बांटा गया है। तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के 3 भेद हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? कोई विशेष व्यक्ति का नाम होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक में किसी समूह है की, किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान या कोई प्राणी है जो उसका समूह है होता है, उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक क्या होती है? जो व्यक्ति के भावों को व्यक्त करे, वो होती है भाववाचक संज्ञा। बच्चों, इसकी डिटेल से हम आगे इसकी परिभाषा, इसका अध्ययन करेंगे। आगे देखो, जातिवाचक संज्ञा को 2 भागों में बांटा गया है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा में। संज्ञा के भेद, सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? मैंने पहले ही बताया था, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दोबारा देखो, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, अनामिका अमृतसर का स्वर्ण मंदिर देखकर खुश हुई। इसमें किसी विशेष के बारे में बात किया गया, अनामिका के बारे में, सिर्फ अनामिका के बारे में बात किया गया, इसलिए अनामिका क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई विशेष स्थान का जिक्र किया गया, वो क्या है? अमृतसर। और किसी जगह का वो क्या है? स्वर्ण मंदिर। यानी कि ये जो विशेष स्थान है, व्यक्ति का नाम है, वस्तु है, उन्हें देखकर अनामिका क्या हुई? खुश हुई। और जो ये विशेष नाम, स्थान और जगह का नाम है, वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद हुआ, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सभी जो नाम है, विशेष स्थान के या जगह के नाम या किसी व्यक्ति का नाम, वो सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहलाती है। नेक्स्ट देखो, जातिवाचक संज्ञा। इसमें क्या है? संपूर्ण जाति का जो बोध कराए, ऐसा शब्द जो संपूर्ण जाति का बोध कराए उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चे खिलौनों से खेल रहे हैं। अब यहाँ बच्चा दिया हुआ है, ना कि बच्चे का नाम। अगर बच्चे का नाम होता तो वो कौन सी संज्ञा होती? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ बच्चों की जाति का वर्णन किया गया है, उसके बारे में बताया गया है, तो बच्चा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। खिलौनों, ये भी क्या है? किसी जाति, विशेष जाति का है जो उसका बोध करवा रहा है। अगर यहाँ खिलौना का कोई नाम होता, जैसे कोई घोड़ा गाड़ी या कोई रेलगाड़ी या कोई और टोए का नाम होता, तो वो क्या आ जाता? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन यहाँ क्या है? खिलौना, कोई भी खिलौना हो सकता है, यानी कि उसकी जाति का बोध करा रहा है, इसलिए बच्चे और खिलौने क्या शब्द है? जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरह देखो, पक्षी जंगल में उड़ रहे हैं। पक्षी, पक्षी की संपूर्ण जाति का जिक्र हो रहा है, न कि किसी एक पक्षी का। अगर यहाँ नाम होता, कोई कोयल होती या कोई
चिड़िया का नाम होता तो वो किस में जाता, व्यक्तिवाचक संज्ञा में, लेकिन यहाँ किसी का नाम न देकर उनकी जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए वो सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा। बच्चों दोबारा देखो, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वर्ग या संपूर्ण जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों आगे है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को हमने दो भागों में बांटा था, कौन कौन से, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा समूह के नाम से ही पता चल रहा है, यानी कोई दल जिसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सेना, कक्षा। अब बच्चे कक्षा में शोर कर रहे हैं तो कक्षा क्या है, एक समूह है, यानी कि उसमें सभी बच्चे हैं, छोटे बड़े और सभी, तो यो क्या कक्षा क्या होगी, समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य कोई पिघलने वाली चीज यानी तरल पदार्थ जो भी आते हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं, जैसे सोना, लोहा, घी, तेल आदि, ये सभी क्या है, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है, जो शब्द किसी गुण, दशा, अवस्था या भाव का बोध कराए उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बुढ़ापा, हरियाली, अहंकार, क्रोध, सुख, महानता, ये सभी क्या है, ये सभी व्यक्तियों के गुण हैं और ये गुण ही क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। तो बच्चों ये थी हमारी संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। हमने संज्ञा को कितने भागों में बांटा, 3 भागों में, कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या था, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक में क्या था, किसी विशेष प्राणी, व्यक्ति या वस्तु के संपूर्ण जाति या उसके वर्ग को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और नेक्स्ट थी भाववाचक संज्ञा, जो शब्द किसी व्यक्ति के गुण, दशा, अवस्था या भाव का बोध कराए उन्हें क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों ये है हमारी संज्ञा। इससे संबंधित मैं 5 क्वेश्चन आपको दूंगी जो आपको हल करने होंगे। धन्यवाद।